हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आरती और आज हम बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन जो होता है बेसिकली वो क्यों होता है, किस कंडीशन में जरूरत पड़ती है सिजेरियन सेक्शन की। तो इंडिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सिजेरियन सेक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपका ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। उसमें आपके एब्डोमेन पे एक जो है इंसिजन दिया जाता है, कट लगाया जाता है और धीरे धीरे सारी लेयर्स को खोला जाता है। आपके यूट्राइन वॉल को खोला जाता है, ओपन किया जाता है और उसमें से बेबी को आउट किया जाता है। उसके बाद उसको स्टिचेस लगाया जाता है। बेसिकली मैंने शॉर्ट में थोड़ा आपको बताया कि सिजेरियन सेक्शन होता क्या है। अब इस जो सिजेरियन सेक्शन की जरूरत होती है वो कब पड़ती है, किस केसेस में आपको कह सकते हैं कि नॉर्मल नहीं डिलीवरी होगी और सिजेरियन सेक्शन की जरूरत है। देखिए, सिजेरियन सेक्शन जो है दो टाइप का होता है, एक इलेक्टिव होता है और एक इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन होता है। इलेक्टिव का मतलब होता है कि आपका जो है प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन रख रहे हैं, आपको पहले से ही बताया जाता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, आपको सिजेरियन करना पड़ेगा। तो उसके क्या क्या जानकारियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रीजन क्या है प्लान रखने का कि आपको पहले से ही पता है कि नॉर्मल नहीं ले सकते हैं चांसेस। सबसे पहली चीज हो गई सीपीडी यानी सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, बड़ा है बच्चा आपका, बेबी का जो वेट है वो भी ज्यादा है और लेकिन जो मदर का जो पेल्विक पार्ट है वो थोड़ा सा स्मॉल है इन कंपैरिजन टू बेबी। बेबी का जो हेड साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम सीपीडी की कंडीशन बोलते हैं। इस केसेस में यूजुअली आपका प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन रखना होता है, क्योंकि आप नॉर्मल उसमें ट्रायल नहीं ले सकते हैं। बच्चे का सर तो बड़ा है और पेल्विक फ्लोर जो है छोटा है, तो वो उसमें से आएगा नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इसमें। तो उससे बेटर है कि आप इसमें सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाएं। इसके अलावा अगर आपका प्रीवियस कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ है, पहली जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल नहीं हुई थी, सिजेरियन से हुई थी, तो उसमें आपको इस बार भी प्लान्ड आपका सिजेरियन सेक्शन रखना होता है। अगर आपकी कंडीशन जैसे कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, एब्रप्शन है प्लेसेंटा का, तो इन कंडीशंस में आपका जो है हम जो है सिजेरियन सेक्शन करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको जो है पहले जो है सिजेरियन सेक्शन हुआ था, बट उसमें जो है जो स्टिचेस जो लाइन थी आपकी, अब उसमें स्कार टेंडरनेस फील हो रहा है, आपको पेन बहुत ज्यादा फील होता है, तो उसमें हम इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन जो है लेना पड़ता है उस केसेस में। अभी हम फिलहाल जो है इलेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसके अलावा बच्चे की जो पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा जो है आपका सिफेलिक नहीं है, सिफेलिक का मतलब होता है जो बेबी का जो हेड है वो आपके वजाइनल पार्ट पे होता है, फर्स्ट प्रेजेंटिंग पार्ट उसका जो है हेड होता है, नीचे से पहले हेड निकलता है। बट अगर वो बिल्कुल अपोजिट हो जाए, मतलब ये बच्चे का जो हेड है वो मदर की चेस्ट की तरफ है, ब्रीच कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, अब बच्चा उल्टा है, ऐसा आपने यूजुअली सुना होगा। अगर बच्चे की कंडीशन ब्रीच है तो हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं ज्यादातर केसेस में, नॉट हमेशा सभी में नहीं, बट ज्यादातर केसेस में ब्रीच जो है हम सिजेरियन सेक्शन की तरफ लेते हैं। इसके अलावा जो बच्चे की पोजीशन है, अगर ट्रांसवर्स लाई है, बच्चा जो है आपका आड़ा है, तो उसमें आप नॉर्मल के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर सकते हैं, उसमें सिजेरियन सेक्शन से ही बच्चा निकाला जाता है। इसके अलावा जो मदर को कुछ सीरियस इन्फेक्शंस है, मान लीजिए जैसे हर्पीज की इन्फेक्शन है, तो उससे क्या होगा, अगर वजाइनल के थ्रू अगर हम ट्राई करेंगे तो बच्चे को डायरेक्टली मदर से वो इन्फेक्शन जो है डायरेक्टली हो जाएगा, तो हम उसे अवॉइड करने के लिए जो है सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाते हैं। या फिर मदर का कोई पहले यूट्राइन कोई सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से वो जो है नॉर्मल ट्राई नहीं दे सकते हैं, तो उसमें आपका प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, जिसको हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की, कि इमरजेंसी की जरूरत कब पड़ती है। ये तब होती है जब आपके लिए हम नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे थे, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बट बेसिकली कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, कुछ कारणों की वजह से आप जो है नॉर्मल के लिए अब कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, बियर डाउन नहीं कर पा रही है मदर, या फिर हो सकता है कि मदर जो है कोशिश तो कर रही है लेकिन उसका रास्ता खुल नहीं रहा है, उन कारणों की वजह से आपको इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन लेना पड़ता है। मान लीजिए उसमें पहली कंडीशन क्या होती है, फीटल डिस्ट्रेस, बच्चे का जो धड़कन है वो बिल्कुल कम होती जा रही है, तो उस केस में आप जो है नॉर्मल के लिए कोशिश नहीं कर सकते, उसमें इमरजेंसी ऑपरेशन लेना पड़ता है। मान लीजिए इसके अलावा जो है बच्चे ने अंदर मिकोनियम पास कर दिया, मतलब कि बच्चे ने अंदर जो है लेट्रिन पास कर दिया है, तो उस कारण में बच्चे को जो है सफोकेशन हो सकता है अंदर और उसकी धड़कन जो है खराब हो जाती है बच्चे की, तो इस केस में आपको जो है इमरजेंसी एक सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा आपका नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो गया,
मान लीजिए आपको हम जो है इंड्यूस किया हुआ था किसी जेल से या किसी भी चीज से आपको इंड्यूस किया हुआ था, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम इंड्यूस करते हैं पेशेंट को, बट आपका जो है इंड्यूस करने के बाद भी हमने काफी लंबा प्रोलॉन्ग हमने लेबर के लिए वेट कर लिया, बट आपका जो सर्विक्स है उसकी जो ओपनिंग है वो सेम है, फाइंडिंग्स कुछ ज्यादा बढ़ नहीं पा रही है, आप जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेबर की तरफ नहीं जा रहे हैं, डायलिटेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी कोई बैड ऑब्स हिस्ट्री रही है, आपको प्रीवियसली काफी आपके अबॉर्शंस रहे हैं, या फिर आपका जो है प्रीशियस प्रेगनेंसी है, या फिर ये हो सकता है आपका जो प्रीवियस बेबी था आपने नॉर्मल डिलीवर कर रहे थे और वो एक्सपायर हो गया था उस टाइम पे, तो उस केसेस में क्या होता है कि मदर भी रिस्क नहीं लेना चाहती, जो पेशेंट है, पेशेंट का अटेंडर है, वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उसमें हम डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन के लिए प्लान करते हैं। इसके अलावा भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो है हाइपरटेंशन होता है, उस केसेस में इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन लेना पड़ता है, जब आपका बीपी काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी आपका जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है, उसमें क्या होता है एक्लैम्पशिया के चांसेस हो जाते हैं, मतलब जिसमें दौरे आने के खतरा रहता है। अगर दौरा आ जाता है तो उसमें जो है मदर जो है नॉर्मल तो कोशिश नहीं कर सकती है, और उससे जो है बच्चे की धड़कन पे भी असर पड़ता है, इसलिए उसमें डायरेक्टली आपका जो है सिजेरियन सेक्शन लेना पड़ता है इमरजेंसी। तो ये हमने आज बेसिकली बात किया इमरजेंसी और इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के बारे में। जो ये जानना चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन होगा, उनके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। इसके अलावा आप मुझसे कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं या फिर मुझसे पर्सनली आप मिलना चाहते हैं, तो आप पल्स हॉस्पिटल में आके मुझसे मिल सकते हैं। मेरा जो ओपीडी का जो टाइमिंग है वो 10 से 2 बजे तक का है, मैं संडे को भी अवेलेबल रहती हूँ, तो आप मुझसे वहां आकर मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप मुझे ऑनलाइन इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।